हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आपको एक चीज बतानी है कि एक चीज क्या है कि कई दिनों से मेरे दिमाग में भी था, लेकिन और मुझे क्या है कि कईयों ने मुझसे पूछा भी। तो फिर जब मुझे लगा कि चलो ये जब पूछ रहे हैं तो इस पे जब इनको प्रॉब्लम है, हो सकता है और कईयों को, मेरे भाई बहनों को प्रॉब्लम होगी, तो उस चीज का सॉल्यूशन आपको बताएंगे। दुनिया पता नहीं क्या क्या कहती है। मेन है अपना हेयर में, अपने हेयर का है, जो बाल झड़ते हैं उनका, उनकी प्रॉब्लम काफी को रहती है आजकल। आजकल क्या करते हैं, 20-20 22 साल के लड़के हैं, तो उनके क्या है, बाल क्या नाम है, यहाँ से साइडों में से गायब होना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे करते करते जब उनकी एज 30 प्लस 40 प्लस होती है, तो काफी हद तक उनके बाल गायब हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा, कई वीडियो में दिखाते हैं ये लगाओ वो लगाओ, पता नहीं क्या क्या चीज दिखाते हैं। तो वो सिर्फ दिखावा है, वो कुछ भी नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली आपके बाल जितने जा चुके हैं, तो वो जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि ये बाल, इस बंदे के बाल जा चुके हैं, मतलब कुछ हद तक गए हैं। 80% बाल इसके अभी भी हैं। और इस फोटो में आपको दिखाऊंगा, इसमें इस बंदे के आपके 80% बाल जा चुके हैं, 20% बाल हैं। तो देखो, इस जो 20% बाल इसके बाद बचे हैं, तो इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी नहीं है जो इसका कुछ कर दे। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा आपको। वो इसके अलावा आपको बिग लगानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जो आपके बाल नहीं आ जाएंगे, क्योंकि ये आपके कटे नहीं है, जा चुके हैं, यानी कि निकल चुके हैं बाल। ये तो ये आना इम्पॉसिबल है। तो आप हेयर अपने बिग लगाइए या अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराइए, तो ये दो ही ऑप्शन है। लेकिन इस फोटो में आपको जो दिख रहा है, इसके 80% है, इसके अभी बाल है, और 20% गायब हुए हैं। तो जो 20% गायब हुए हैं उनको तो अपन देखो नहीं ला सकते हैं, लेकिन 20% ही गायब हुए हैं और 80% उसके बाल हैं। और अभी भी उनको दिक्कत है कि भाई जब नहाते हैं, सर धोते हैं, तो बाल उनको झड़ते हैं। तो उनको रोकने का अपने पास एक बहुत ही सस्ता और घरेलू है अपने पास। जैसा आपने देख रहे होंगे, मेरा, आप मेरे बाल देख सकते हो, कहीं से भी मेरे बाल कहीं से भी ना मेरे झड़ते हैं। और शायद आप मेरे मेरे बाल लेंथ भी ठीक है। नहीं तो आजकल क्या करते हैं, जितने लंबे बाल रखते हैं अपने भाई, चलो अपनी बहनों के सब बाल सब बड़े होते हैं, लेकिन लड़के भी जितने लंबे बाल रखते हैं, तो उनके बालों में क्या है कि जितने लंबे रखेंगे तो उनके झड़ने शुरू हो जाते हैं। और नॉर्मली पे छोटे करा लेते हैं। और अगर जिसको बाल बड़े रखने का है, इच्छुक है दोस्त में भाई मेरा, तो उसको करना क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, पहले सबसे पहले आप अपने जो मैं बताता हूँ वो चीज करिए। कि आजकल क्या करते हैं, अच्छा दिखने के लिए लड़के क्या करते हैं, बड़े बाल तो कर लेंगे, लेकिन जो उनकी उम्र कम है, तो उस समय उनके बाल मजबूत होते हैं, तो क्या करेंगे, वो अपनी स्टाइल के लिए रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग ये करवाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं मना नहीं करूंगा, अगर रिबॉन्डिंग आप स्ट्रेटनिंग मत कराइए, ठीक है करवा लीजिए, लेकिन आप एक ऐसे सैलून के पास जाइए जो प्रोफेशनल हो, बहुत अच्छा हो, और जिसके पास हर चीज क्वालिटी की मिले, तो वो तो ठीक है। लेकिन कई क्या करते हैं कि कम बजट के चक्कर में आप एक छोटे सैलून के पास ले जाते हो, तो जहां पे वो जो काम 5,000 का हो रहा है, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम 2,000 में कर देंगे, 1,500 में कर देंगे। तो आपको ये पता है कि 5,000 की चीज अगर 1,500 में होगी, तो उसमें कोई ना कोई कमी होगी। जो ये केमिकल होता है, अब वो ऐसे आपकी क्रीम लगाते हैं वो, तो उस केमिकल की वजह से आपके बाल उस समय सही होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपके बाल धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये चीज ना करिए। अगर आप वैसे तो आप कराइए मत, नॉर्मली आप सही रहिए। मैं बता दूंगा आपको, अगर आपको बाल सिल्की चाहिए तो उसके भी काफी घरेलू उपाय हैं। अब मैंने देखो, मैंने कोई स्ट्रेटनिंग लगा रहा, कोई नहीं करा रहा कि ठीक है, थोड़े बहुत बाल होते हैं तो ठीक है, लेकिन मैंने कोई नहीं करा रहा कि ना। और मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ी बात है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको सरसों का तेल है, आपको डेली यूज करना है उसको। जब भी आप नहा के आते हैं, तो सरसों के तेल को आप उसमें बालों में लगाना है। ना ही कोई आपको, आजकल लड़के क्या करते हैं, कोई क्रीम, आजकल क्या क्रीम आती है, जेल आते हैं, ये लगाते हैं, वो सब केमिकल है, उनको हटा दीजिए। आप सिर्फ सरसों का तेल यूज करिए, और कोई तेल नहीं। मैं सिर्फ सरसों के तेल के लिए बोलूंगा, जो मैं बचपन से लगाते आया हूँ, और अभी भी मैं सरसों का तेल यूज करता हूँ। अभी मैंने सब बालों में सरसों का तेल लगा रखा है। सरसों का तेल लगाइए डेली नहाने के बाद में, और हफ्ते में 2 बार। आपकी आपकी अगर वाइफ है तो ठीक है, नहीं तो बहन है, मम्मी है, कोई भी है, चाहे भाई है, कोई ना कोई तो होता है, उनको बोलो कि भैया मेरे क्या नाम है, नाइट को हफ्ते में 2 बार तेल की मालिश करनी है अच्छी तरीके से। आधे पौन घंटे सर में धीरे धीरे तेल रमाना है जड़ों तक। उससे क्या होगा कि आपके बाल बहुत ही ग्रोथ भी अच्छे करेंगे, घने भी होंगे, और प्लस में आपका बाल टूटना भी, झड़ना कम हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचो कि भाई, आप जिस दिन पहली बार जिसके बाल झड़ रहे हैं, आप पहली बार वो सरसों के तेल की मालिश कराओगे, तो आपको लगेगा कि मेरे बाल काफी झड़ रहे हैं। क्योंकि जब अपन बालों में
मालिश करेंगे तो बाल झड़ेंगे, उसको घबराना मत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तेल जड़ों तक पहुंचना है अपना, तो उसको जड़ों तक पहुंचाना। उससे क्या होगा कि आपके महीने 2 महीने ट्राई करना, आपको पता लग जाएगा महीने 2 महीने बाद आपको बाल झड़ना बहुत बिल्कुल खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएंगे। उसके बाद आपको सुबह उठना है, और सुबह उठने के बाद जब भी आपको टाइमिंग नहाने का है, आपको नहाने जाना है, आप शैम्पू कोई भी यूज कर सकते हो, जरूर नहीं है। लेकिन शैम्पू को यूज करने का एक तरीका होता है, और आप शैम्पू से अगर शैम्पू यूज नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है। आप जो पुराने जमाने में भी करते थे, सब अपने घर में सब लेडीजें भी करती थी, और ज्यादातर लेडीज यूज करती थी। आपने देखा होगा कि लेडीजों के पुराने जमाने में लेडीजों के बाल कितने घने होते थे और टूटते उठते नहीं थे, क्यों? क्योंकि वो यही है कि सरसों का तेल यूज करती थी, और दूसरा जब सर होती थी कोई शैम्पू यूज नहीं करती थी, वो करती थी मुल्तानी मिट्टी, जो प्योर मुल्तानी मिट्टी आती है ना, जो एक अपने पत्थर टाइप में आती है, वो मुल्तानी मिट्टी को पीस के अपने गीला करके और उससे अपने बाल धोती थी। आप धो के देखना, आपके देखना कि आपके बालों में कितनी शाइनिंग आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि जो आप है ना, जब भी आप अगर शैम्पू यूज करते हो, कोई सा शैम्पू यूज करो आप, तो शैम्पू यूज करने के लिए आप अपना शैम्पू का पाउच ले लो, और पाउच लेने के बाद में अपने मग्गे में थोड़ा सा पानी लेना है आपको, उस पाउच को पूरा घोल लीजिए और फिर धीरे धीरे अपने बालों में लगाइए। अपन क्या करते हैं, पाउच को ले लेते हैं और फिर अपन पूरा शैम्पू लगाते हैं, तो वो क्या है, केमिकल अपने जोड़ों तक पहुंचता है। तो वो नहीं करना है अपन को। अपने मग्गे में पानी लेकर थोड़ा सा, और उसमें अपन को शैम्पू मिला लेना पूरा अच्छी तरह, फिर धीरे धीरे अपने बालों में लगाना है। तो ये तरीका शैम्पू लगाने का है। और दूसरी बात, अगर कोई जो भी अपना भाई बहन है, अगर एग यूज कर सकते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी के साथ में आप एग को और मिक्स कर दीजिए सर धोने में। फिर आप देखना आपके बालों में शाइनिंग कितनी अच्छी आती है, बहुत प्यारी शाइनिंग आएगी, और बालों की मजबूती कितनी अच्छी होएगी। तो ये चीजें आप अगर बाल झड़ते हैं किसी के भी, तो आप दूसरी चीज, कोई किसी के पास मत जाइए, क्योंकि कोई भी आपको देता है कि भाई ये दवाई ले लो, वो ले लो, कुछ भी देगा आपको, तो टोटली चीज वो केमिकल की होती है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसमें 1% केमिकल नहीं होएगा, और आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक हो, मैं ही नहीं कह रहा कि आपको साल लग जाएंगे, थोड़ा टाइम मतलब 2-3 महीने दे सकते हो ना आप। रिक्वेस्ट है आपसे कि जिसके में मेरा भाई बहन है, बाल झड़ रहे हैं, बालों में दिक्कत आ रही है, तो आप 3 महीने में मैं जो बताया ये करके देखिए आप। सरसों का तेल डेली लगाना है, हफ्ते में 2 बार मालिश करनी है सरसों के तेल की, आधे से पौन घंटे, यानी कि 30 से 45 मिनट मालिश करवानी है। और दूसरी बात, अगले दिन जब आप मालिश कराने के बाद सर धो रहे हैं, तो उस दिन आपको शैम्पू अगर धोना है तो शैम्पू इस तरीके से धोना है। और अगर आपको ज्यादा अगर मजबूती चाहिए, सिल्की बाल चाहिए, तो आपको मुल्तानी मिट्टी के साथ आप अंडा एग यूज कर लीजिए, उससे आप धोना। हो सकता है कि आप थोड़ी स्मेल आएगी, लेकिन उससे शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। और और सबसे बड़ी बात मैं बता दी, आपको खाना क्या है जिससे आपको बहुत ही बालों में मजबूती आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। तो आपको ये नहीं है कि हफ्ते में 10 दिन में नहीं, आपको डेली यूज करना है। हालांकि आप फर्स्ट टाइम खाओगे, आप बहुत अटपटा लगेगा आपको, हो सकता है कि बहुत बेकार लगे। आपको आंवला खाना है, आंवला समझ गए होगे आप। अगर सीधा आंवला खा सकते हो तो आप वैसे भी खा सकते हो, नहीं तो आप आंवले का अचार लगा बना लो, आंवले का मुरब्बा बना लो, आंवले की सब्जी बना लो, किस तरीके से बनाइए आप, लेकिन वो आंवला आप डेली खाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप डेली के 2 से 3 आंवला डेली खाओगे आप, और आप 2-3 महीने में आप देखना, आप अगर ऐसे करोगे ना, ऐसे एक भी बाल नहीं आएगा। कितनी तेज कर लेना, जैसे ये देखो, एक भी बाल, मैं कंघी करता हूँ, मेरे एक भी बाल नहीं आता है। नहीं, काफी देखो, मेरे काफी लेंथ है मेरे बालों की, दिख रही है ना आपको, मैंने काफी बड़े बाल कर रखे हैं, और मैं अभी भी कंघी करता हूँ, मैं सर धोता हूँ, तेल की मालिश कराता हूँ। ठीक है, 1-2 बाल तो देखो, मालिश में झूठ नहीं बोलूंगा, 1-2 बाल अगर अपने जैसे मालिश तेज होती है तो 1-2 बाल अपने हाथों में आ जाते हैं, और अपने अपने नाम में मेरी भाई बोलती है हाँ भाई 1-2 बाल आए, ज्यादा नहीं आए, तो 1-2 बाल आ सकते हैं। लेकिन वो खूब अच्छी तरह मालिश करते हैं, तो नॉर्मली मैं जब कंघी करता हूँ, एक बाल भी नहीं आता है मेरे, क्योंकि मैं वही चीज यूज करता हूँ जो मैंने आपको बताया है। तो लेकिन आप अगर आप भी चाहते हो कि ये करो, और प्लस में आप जैसे कि आप और भी क्या नाम है, जैसे आंवला खा रहे हो, आंवले साथ में और भी चीजें हैं, जैसे कि अपने सलाद में अपने खीरा हो गया, खीरा सब्जी, खीरा अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और जितनी ज्यादा हो सके आप हरी सब्जी खाइए, हरी सब्जी जितनी ज्यादा खाओगे आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन आंवला सबसे जरूरी है, जो चीजें मैंने बताई है, तेल की मालिश करानी है, सरसों के तेल की लगाना है, और दूसरा तेल यूज नहीं करना है, और आंवला डेली खाना है। और आपने जितने भी सैलेड है, मतलब खीरा है, ये खाइए, आप टमाटर खाइए, लेकिन और हरी सब्जी जितनी ज्यादा यूज करोगे आप अपने शरीर के लिए, उतनी फायदेमंद रहेगी आपकी शरीर में, स्वास्थ्य के लिए भी, और दूसरी आपके बालों की ग्रोथ के लिए। और जितने भी आप ये 2-3 महीने करके देखिए चीजें मैंने बताइए आपको, आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, और आपको मैं कह रहा हूँ कि 99% आपके बाल झड़ना बंद हो जाएगा।
और जाहिर सी बात जब आपको झड़ना बंद हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली आप ये चीज फॉलो करने लग जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग करोगे तभी तो होएगा। अगर आपको अपने बाल बचाने हैं तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बाद आप घूमते रहना। या तो बिग लगाओ, अगर बिग नहीं लगा सकते डेली तो आप अच्छा खासा बजट लगाओ आपने, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख जितने भी लगते हैं, अपने बालों में हेयर ट्रांसप्लांट कराइए, जिससे उससे आगे चल के बीमारी भी होती है और कुछ और भी नहीं है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट आपके कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि वो हेयर ट्रांसप्लांट जिंदगी भर नहीं रहता है, एक टाइम तक रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो बाल चल जाते हैं। तो इसलिए नेचुरल नेचुरल चीज होती है, तो नेचुरल के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। जो भी मैं भाई भाई बहनों के अगर बालों में दिक्कत आ रही है, झड़ने हैं, तो आप ये चीज अपना के देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको जिंदगी में भी कभी भी आपके बाल नहीं झड़ेंगे और बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मजबूत रहेगी और आपके बहुत घने बाल रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज अपनाइए और अपने जो भी अपने भाई बहन है जिसके भी अपने बालों में ऐसी समस्या है उनको ये वीडियो शेयर करिए। और फिर आप 2-3 महीने ट्राई करके फिर आपको अपना रिजल्ट देखना, और रिजल्ट देख के फिर आप खुद ही अपना आप देख लेना कि आपको कैसा कितने अच्छा लग रहा है, बाल कितने अपने बढ़िया हो रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।